Our second chapter is fractions and decimal. तो सबसे पहले fractions, right? तो fraction किसे कहते हैं? The number which can be put in the form of p upon q, right? जो fraction हम p upon q के form में लिखते हैं, जहाँ पे q है वो does not equal to 0, right? Is known as a fraction. राइट, तो इन सबको फ्रैक्शन कहते हैं। ये फ्रैक्शन की डिफाइन है जो आपको नोटबुक में लिखनी है। उसके एग्जाम्पल है सपोज 2/3 -4/5, ये सभी क्या है? फ्रैक्शंस है, राइट। नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए नंबर इन विच द डिनोमिनेटर इज बिगर देन द न्यूमरेटर, जिसका डिनोमिनेटर, राइट, और ये दोनों टर्म आपको पता है, जो नीचे हो उसे डिनोमिनेटर कहते हैं और जो ऊपर हो उसे न्यूमरेटर कहते हैं। तो जिसमें डिनोमिनेटर का डिजिट बड़ा हो, राइट, सपोज 4/5, राइट, तो ये डिजिट स्मॉलर है और ये डिजिट बिगर है, तो इसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। ये सभी याद रखना, डिफाइन और उसके एग्जाम्पल्स। उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसकी डिफाइन है एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए नंबर इन विच द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर। मीन्स प्रॉपर का ऑपोजिट होगा इम्प्रॉपर, जिसमें न्यूमरेटर बिगर होगा, राइट, और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो ये आपका प्रॉपर है और ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। It is a combination of whole number and a proper fraction. होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन। सपोज राइट, समझ में आ गया मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? एक और एग्जांपल दे दूं कि सपोज 1 इंटीजर 3/8, राइट, तो ये हमारा होल नंबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट, जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर बिगर डिजिट होता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स होके हमारा मिक्स फ्रैक्शन बनता है। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व। तो हमें ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 इंटीजर 2 - 3/5। तो यहाँ हमें 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसलिए एलसीएम लेंगे तो ये 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ 5 2 जा होगा 10 - 3 डिवाइड बाय 5। 10 - 3 क्या होगा? 7 और डिवाइड में आएगा 5, तो हमारा आंसर होगा 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 + 7/8। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया सेम, ये 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32 + 7/8। 32 + 7 is 39/8। थर्ड क्वेश्चन है 3/5 + 2/7। अब यहाँ देखो दोनों के डिनोमिनेटर, राइट, हमें न्यूमरेटर को पहले देखना ही नहीं है, हम दोनों के डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो फर्स्ट में 5 है और यहाँ पे 7 है, तो इसका हम एलसीएम ले तो इनमें कोई डिजिट कॉमन नहीं है, इसलिए वो 35 आएगा, राइट। 7 5 जा 35, तो यहाँ 5 है उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा 7 से, राइट। तो न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो 3 7 जा प्लस 2 को हम करेंगे 5 से, 2 5 जा 10, राइट। तो 3 7 जा 21 + 10 अपॉन 35। 21 + 10 is 31/35।
Now our fourth question is 9 upon 11 minus 4 upon 15. तो यहाँ पे भी 11 एंड 15 दोनों डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नहीं होगा, दोनों अलग ही है। तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 15, यहाँ माइनस की साइन है, सो माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 11 और डिवाइड में दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाई 15, राइट। अब 15 9 जा 135 माइनस 11 4 जा 44, डिवाइड में 15 मल्टीप्लाई 11 होगा 165। अब हम 135 में से 44 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 91 और डिवाइड में 165। नेक्स्ट है 7 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 2, राइट। तो यहाँ हमारे पास 3 डिजिट है, राइट, 3 नंबर्स है। तो डिनोमिनेटर सबके देखेंगे 10, 5 एंड 2, तीनों अलग है। तो 10 है, 5 और 2, तो 5 2 जा 10 होगा और 2 5 जा भी 10 होगा, यानी एलसीएम हमारा होगा 10। तो 7 के डिनोमिनेटर में 10 है, इसलिए हमें 7 को कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब ध्यान रखना जो मैं बोल रही हूँ वहाँ पे। अब 5 को हम कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, सो 2 से, राइट। ये 2 अपॉन 5 है, तो 5 को हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 होगा, तो न्यूमरेटर को भी 2 से करना है, इसलिए यहाँ पे लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 3 अपॉन 2। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है जिसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो न्यूमरेटर को भी 5 से करेंगे, सो यहाँ पे लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब ये 7, फिर 2 2 जा 4 एंड 3 5 जा 15, सभी को हमें प्लस करना है, राइट। और डिनोमिनेटर में तो एलसीएम आएगा 10, राइट। अब 7 plus 4 11, 11 plus 15 is 26 upon 10। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है 2 इंटीजर 2 अपॉन 3 प्लस 3 इंटीजर 1 अपॉन 2। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमें कन्वर्ट करना होगा, राइट, इम्प्रॉपर में। तो इसमें क्या होता है 2 इंटीजर 2 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई, राइट। तो 3 2 जा 6 और उसमें ये प्लस करेंगे 6 प्लस 2 इज 8 अपॉन 3, राइट। ऐसे सम्स हमने 6 में बहुत सारे किए थे, सो 8 अपॉन 3। सेम यहाँ पे 3 इंटीजर 1 अपॉन 2, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7 अपॉन 2। अब दोनों के डिनोमिनेटर देखो, यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो 8 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ये प्लस की साइन और 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 2 जा 16 प्लस 7 3 जा 21, 16 प्लस 21 होगा 37 अपॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 इंटीजर 1 अपॉन 2 माइनस 3 इंटीजर 5 अपॉन 8, राइट। तो इसमें 8 2 जा 16 प्लस 1 17 अपॉन 2 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 5, 20 प्लस 4 प्लस 5 इज 29 अपॉन 8। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे 8 है, तो हमें एलसीएम लेना होगा जो हमें 8 मिलेगा, तो 7 अपॉन 2, राइट। इसमें डिनोमिनेटर में 2 है, सो हमें
4 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पे 8 है इसलिए हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम 29 ही लिखेंगे, राइट। तो 17 फोर जा क्या होगा 68 माइनस 29 डिवाइड बाय 8। तो 69 माइनस 29 आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 39/8, राइट। क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 2/9, 2/3, 8/21। तो यहाँ तीनों डिजिट के जो डिनोमिनेटर है वो अलग है, सो हमें तीनों का पहले एलसीएम लेना होगा 9, 3 एंड 21 का। तो मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। बाकी एलसीएम निकालना तो आपने 5th 6th में सीख लिया है, फिर भी एक बार यहाँ कर रही हूँ कि यहाँ 9, 3 और 21 तीनों में से कोई भी इवन नंबर नहीं है, इसलिए 2 से नहीं होगा, राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पे 3 से होता है, राइट। तो 3 3 जा 9, मैं जहाँ पे डॉट करती जा रही हूँ ना वो आप देखना, 3 1 जा 3, राइट। इस तरह से जो होता है 3 3 जा 9, तो ये 3 हमने आगे लिखा होता है, ये जो मिडल का नंबर है ना वो हम नीचे प्लेस करते हैं, और ये 9 वाला हमारा आंसर होता है, राइट। और 3 7 जा 21, जो मिडल नंबर है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अगेन वापस यहाँ 3 से करें तो 3 1 जा 3, यहाँ पे तो 1 आ गया है, और 7 है वो 3 के टेबल में नहीं आता है इसलिए 7 लिखा। अब ये दोनों जगह पे 1 मिल गया इसलिए बाकी रहा हमारा 7। सो 7 1 इज 7। अब तीनों में 1 आ गया, सो ये जो 3 डिजिट हमें मिले हैं उनका मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, हमारा एलसीएम होगा 63। अब जो फर्स्ट नंबर है 2/9, तो 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। सो 9 7 जा, सेम वही डिजिट से हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। सो 2 7 जा 14, राइट, 14/63। सेकंड डिजिट है 2/3, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, जिसे हमें 63 लेना हो तो हमें ये देखो ये 3 निकाल दो, तो बाकी के दो डिजिट क्या है 3 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 21, 3 7 जा 21, जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 21 2 जा 42/63। और नेक्स्ट नंबर है 8/21, तो 21 कब होता है 7 3 जा 21, यानी ये 21 निकाल दो तो बाकी बचा 3, तो हमें यहाँ दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 8 3 जा 24/63। अब हम कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए 63, तो न्यूमरेटर को हमें कंपेयर करना होगा 14 42 एंड 24, राइट। तो यहाँ 42 सबसे बिगर है, उससे स्मॉलर होगा 24 और उसके स्मॉलर होगा 14, राइट। हमें डिसेंडिंग में लिखना है इसलिए सबसे बिगर पहले आएगा। So 42/63 is bigger than 24/63 is bigger than 14/63। अब ये 42/63 किसके बदले आया था, यहाँ 2/3 के बदले, राइट, इसे मल्टीप्लाई किया था और उसका आंसर है। सो 2/3 इज ग्रेटर देन, सेकंड कौन सा है 24/63 जो किसका है 8/21 का, और ये जो लास्ट है 14/63 वो है 2/9। B question is 1/5, 3/7 and 7/10। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तीनों का 7 5 एंड 10 का, तो यहाँ 10 है वो इवन नंबर है, राइट। तो उसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसलिए 2, तो 5 के टेबल में नहीं होगा 7 में नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 2 5 जा 10। अब लेंगे 5 से, तो यहाँ 5 1 जा 5, 7 में नहीं होगा, और अगेन लास्ट 5 1 जा 5, अब बचा सिर्फ 7, तो 7 1 जा 7।
तो एलसीएम होगा 2 5 जा 10 7 जा 70। फर्स्ट हमारा डिजिट है, नंबर है 1/5। तो 5 है, तो ये 5 अगर निकल जाए तो कौन सा डिजिट बचेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 14। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 1 जा 14 अपॉन 70। सेकंड 3 अपॉन 7, राइट। तो 7 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 होगा। न्यूमरेटर को भी 10 से, तो 3 10 जा 30 अपॉन 70। और लास्ट हमारा है 7/10। तो यहाँ डिनोमिनेटर में है 10, जिसे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 मिलेगा। तो न्यूमरेटर को भी 7 से, तो 7 7 जा 49/70। अब तीनों के डिनोमिनेटर यहाँ इक्वल हुए, तो न्यूमरेटर को हम कंपेयर करेंगे तो सबसे बिगर है 49, उससे स्मॉलर है 30 और उससे स्मॉलर है 40, राइट। अब 49/70 वो किसका हमें मिला था? 7/10 का, राइट। इसलिए 7/10 इज ग्रेटर देन 30/70 यानी 3/7 से। और लास्ट आया 1/5, इसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखा, राइट। तो जब हम ये आंसर दे